बारिश इतनी तेज हो रही थी कि सड़क मुश्किल से दिखाई दे रही थी। रात के करीब 11 बजे आदित्य अपनी बाइक से शहर लौट रहा था। तभी अचानक उसकी बाइक झटके से बंद हो गई। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बिल्कुल जवाब दे चुका था। चारों तरफ घना जंगल और सुनसान हाईवे। करीब 10 मिनट पैदल चलने के बाद उसे दूर एक पुराना सा बोर्ड दिखाई दिया, शांति लॉज। इमारत बरसों पुरानी लग रही थी। अंदर सिर्फ एक बूढ़ा मैनेजर बैठा था। वह चुपचाप अखबार पढ़ रहा था। आदित्य ने कहा, एक रात रुकना है, सुबह मैकेनिक ढूंढकर निकल जाऊंगा। बूढ़े ने बिना कुछ बोले रजिस्टर आगे बढ़ा दिया। आदित्य के नाम लिखने के बाद बूढ़े ने उसे एक चाबी दी और कहा, ऊपर आखिरी कमरा। बस इतना कहकर वह फिर अखबार पढ़ने लगा। आदित्य सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। लकड़ी की सीढ़ियाँ हर कदम पर चरमराती थीं। ऊपर पहुँचते ही उसने महसूस किया कि गलियारे में उसके कदमों की आवाज़ के साथ एक और कदमों की आवाज़ चल रही है। वह रुका, आवाज़ भी रुक गई। उसने पीछे देखा, पूरा गलियारा खाली था। वह बोला, शायद मेरा वहम है। कमरे का दरवाजा खोलकर वह अंदर चला गया। कमरा पुराना था, लेकिन साफ था। उसने बैग बिस्तर पर रखा। तभी बाहर गलियारे में किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ उसके कमरे के सामने आकर रुक गई। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर 2 हल्की दस्तक। आदित्य ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर बारिश से बने गीले पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। निशान दरवाजे तक आते थे, लेकिन वापस नहीं जाते। उसने सोचा शायद किसी आदमी के होंगे। दरवाजा बंद करके वह वापस बिस्तर पर बैठ गया। रात के लगभग 1:30 बजे अचानक बिजली चली गई। पूरा लॉज अंधेरे में डूब गया। उसी समय उसे लगा, कमरे के बाहर कोई धीरे धीरे सांस ले रहा है। वह दरवाजे के पास गया। सांसों की आवाज़ बिल्कुल दूसरी तरफ से आ रही थी। हिम्मत करके उसने दरवाजा खोल दिया। गलियारा फिर खाली था, लेकिन इस बार गीले पैरों के निशान गलियारे से शुरू होकर उसके कमरे के अंदर जा रहे थे। उसका गला सूख गया। वह टॉर्च जलाकर उन निशानों के पीछे चला। निशान सीधे बाथरूम तक गए और वहीं गायब हो गए। बाथरूम खाली था। तभी पीछे से कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आदित्य दौड़कर बाहर आया। दरवाजा खुला हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब उसे पहली बार डर महसूस हुआ। उसने नीचे जाकर मैनेजर को सब बताने का फैसला किया, लेकिन रिसेप्शन खाली था। कुर्सी हिल रही थी, जैसे कोई अभी-अभी वहां से उठा हो। उसने कई बार आवाज लगाई, कोई है? कोई जवाब नहीं आया। तभी रिसेप्शन की पुरानी घंटी अपने आप बज उठी। आदित्य घबरा गया और वापस ऊपर भागा। कमरे के पास पहुंचते ही उसका दिल रुकने जैसा हो गया। दरवाजा खुला था, जबकि जाते समय उसने उसे बंद किया था और अंदर बिस्तर पर एक पुरानी काले सफेद रंग की फोटो रखी थी। फोटो में इसी लॉज के सामने कुछ लोग खड़े थे। उनके बीच वही बूढ़ा मैनेजर भी था, लेकिन उसके बगल में खड़ा एक आदमी बिल्कुल आदित्य जैसा दिख रहा था। पीछे फोटो पर तारीख लिखी थी 1994। आदित्य के हाथ कांपने लगे। तभी कमरे के बाहर फिर वही कदमों की आवाज सुनाई दी। आवाज दरवाजे के बिल्कुल पास आकर रुक गई। इस बार किसी ने दस्तक नहीं दी, बस एक धीमी आवाज आई, कमरा छोड़कर मत जाना। आदित्य ने एक पल भी नहीं सोचा और सीढ़ियों की तरफ भागा।
नीचे पहुंचा तो रिसेप्शन पर वही बूढ़ा मैनेजर शांत बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने पूछा, इतनी जल्दी जा रहे हो? आदित्य बिना जवाब दिए बाहर भागा। बारिश अभी भी हो रही थी। कुछ दूर जाकर उसे एक ढाबा मिला। वहां बैठे बूढ़े आदमी से उसने उस लॉज के बारे में पूछा। वह बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, बेटा वो लॉज 5 साल पहले आग में जल गया था। उसके बाद से वहाँ कोई नहीं रहता। आदित्य तुरंत पीछे मुड़ा। जहां लॉज होना चाहिए था वहां सिर्फ जली हुई दीवारें और टूटा हुआ बोर्ड खड़ा था। उसने कांपते हुए अपनी जेब में हाथ डाला। लकड़ी की वही पुरानी चाबी अभी भी उसकी जेब में थी और उस पर लिखा था, आखिरी कमरा।